कैसे वो फटीचर इंसान रातों रात बन गया ताकतवर और धनवान। उसे सब कहते थे क्या है उसके पैदा होने का राज। गली के कुत्तों की जूठन खाने वाला वो लड़का कौन है भाभी? अब पूरे करीमनगर के पीछे पनौती बनकर पड़ा है ये मनहूस विपिन। गांव में मेहमान बनकर आई मालती को ये बात सुनकर बेहद अजीब लगी। वो उस लड़के के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम इन कुत्तों के साथ खाना क्यों खाते हो? क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं? नहीं, यहाँ के लोगों से ज्यादा ये कुत्ते मेरे अपने हैं। इन्हीं के आगे फेंका हुआ खाना खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये लोग तुम्हारे साथ इतना घिनौना सुलूक क्यों करते हैं? विपिन, पहली बार किसी ने इतने करीब आकर विपिन की दुखती रग पर हाथ रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बचपन से अनाथ हूँ मालती, लेकिन मेरे पिता साहू इस दुनिया को महादानव भयानक से बचाने वाले सबसे महान योद्धा थे। मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और मेरी माँ कहाँ और क्यों गायब हो गई। क्या कहा? तुम साहू के लड़के हो? हाँ मालती, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब तो तुम्हारे पास भी द्रोण वंश की दैवीय शक्तियाँ होनी चाहिए। दैवीय शक्तियाँ? मेरे पास तो साधारण इंसान की शक्ति नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे कमजोर होने और तुम्हारे माँ बाप की मौत के पीछे जरूर कोई राज है। तुम्हें इसका पता लगाना चाहिए। मैंने कोशिश की थी मालती। अपने पिता की बनाई योद्धा एकेडमी में मैं एक टीचर था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। विपिन, शायद वो वक्त आ गया है जब तुम वो सच जान जाओगे और इस बेइज्जती से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन कैसे मालती? तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा विपिन। यही कीमत है जो तुम्हें चुकानी है, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जिसके लिए तुम्हारे माँ बाप ने अपना बलिदान दिया। यानी तुम सब कुछ जानती हो? हाँ, लेकिन अभी सब कुछ बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। कई लोग हैं जो हम पर नजर रखे हुए हैं। तुम खतरे में हो विपिन। तो क्या मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उस कालाहरी जंगल में जाना होगा जहाँ तुम्हारे पिता का अंत और तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। क्या? कालाहारी? तुम मुझे मौत के मुंह में क्यों भेजना चाहती हो? उस शापित जंगल में जाने वाला कोई जिंदा वापस नहीं आता। पर तुम वहीं से आए थे विपिन। देर मत करो, अब जाओ। आगे का रास्ता तुम्हें खुद दिख जाएगा। मालती की बात पर भरोसा करके विपिन कालाहारी जंगल की तरफ निकल पड़ा। मालती उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। आखिर क्या इरादे थे मालती के? क्या वो कोई साजिश कर रही थी? ये विपिन को जल्द ही पता चलने वाला था। लेकिन जंगल में उसे मिली एक गुफा। तभी विपिन की यादों में उसके बचपन की याद ताजा हो गई। जब कहानी सुनाते वक्त उसकी माँ कहती थी, विपिन, उस कालाहारी जंगल की गुफा में कभी मत जाना। वो एक दूसरी दुनिया है जहाँ शक्तियाँ ही सब कुछ होती हैं। लेकिन माँ, मैं जब भी उस जंगल में जाता हूँ तो मुझे उस जंगल की गुफा से आवाजें आती है। क्या उस गुफा के अंदर से कोई मुझे पुकारता है? आखिर कब तक उससे शून्यकाल का सच छुपाएंगे? कभी न कभी उसे पता चल ही जाएगा और तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जब तक जिंदा हूँ अपने बेटे को उस शून्यकाल का पता नहीं चलने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लगता है मुझे इस गुफा में ही उस सच का पता चलेगा। विपिन ने जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, एक सुनहरा कोहरा छा गया और तभी एक सफेद रंग की बिजली कड़की। सब कुछ जैसे बहुत धीरे हो गया। समय की गति रुक गई थी। विपिन अब एक दूसरी दुनिया के आयाम में था, जहां उसे दिखाई दिए विश्व के सबसे महान गुरु मास्टर सेक, जो गुरु थे विपिन के पिता साहो के। मास्टर सेक, आप? और यहाँ ये कौन सी जगह है? ये शून्यकाल है विपिन, जहां से हर ब्रह्मांड में जाने के दरवाजे खुलते हैं। अब इन सारे ब्रह्मांडों में काल राक्षस भयानक तबाही मचाने वाला है और इसे रोकने के लिए विधि के विधान ने तुम्हें चुना है। ये वही काल राक्षस है जिसने तुम्हारे पिता को मारा था। दुनिया में मेरी हालत कुत्तों से भी बदतर है और आप कह रहे हैं मुझे ब्रह्मांड बचाने के लिए चुना गया है। क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? समय अपनी कसौटी पर तुम्हें परख रहा था। अब तुम्हें शक्तियां हासिल होंगी। मैंने भविष्य देखा है विपिन, जहां इस सारी सृष्टि में उस भयानक का राज है। उसे सिर्फ इसी ब्रह्मांड में खत्म किया जा सकता है और उसे तुम ही मार सकते हो। उसने मेरे माँ बाप को मारा। नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं लूंगा अपने माँ बाप की मौत का बदला। आप मुझे बताइए, आखिर उस शैतान को कैसे खत्म किया जा सकता है? विपिन, तुम्हारे पिता के पास एक दिव्य त्रिकालदर्शी तलवार थी जिससे उसने भयानक के 100 टुकड़े किए थे, लेकिन भयानक की शक्तियां जीवित रहीं। उसकी काली शक्तियों के उपासकों ने उसके सारे टुकड़े ढूंढ लिए हैं। बस एक आखिरी टुकड़ा बाकी है।
तुम्हें उसे पाना होगा और नष्ट करना होगा। मास्टर सेक आगे कुछ बताते कि अचानक शून्यकाल में एक विस्फोट हुआ। कुछ रहस्यमयी लोग प्रकट हुए जो मास्टर सेक को जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए ले गए। विपिन उन्हें बचाने के लिए कुछ कर पाता, सब कुछ खत्म हो गया। विपिन वापस उस गुफा में आ गिरा। तभी उसकी जान के पीछे पड़ गई वो त्रिकालदर्शी तलवार जो उसके खून की प्यासी थी। अरे कहां उस मालती की बातों में आकर यहां मरने आ गया। अब इस पीछे पड़ी इस बाला से कैसे पीछा छुड़ाऊं? कोई तो उपाय होगा। तभी विपिन के कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जंगल के बीचों बीच एक सफेद लकड़ी का पेड़ है, उधर भागो, तभी ये तलवार रुकेगी, वरना तुम मारे जाओगे विपिन। विपिन जान बचाने के लिए सफेद लकड़ी का पेड़ ढूंढते हुए गोली की स्पीड से दौड़ रहा था। तभी उसे लाल पत्तों वाला एक चमकता हुआ सफेद पेड़ दिखाई दिया। विपिन तलवार से बचते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा, जिसके ताने में धंसते ही वो तलवार रुक गई। लेकिन उस तलवार की चोट से वो पेड़ एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल गया। तुम कौन हो? इस जंगल की वन देवी ययति, जिसे तुमने श्राप से मुक्त किया है। तुम मसीहा हो। यति ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत स्त्री थी जो सुंदरता की सारी कल्पनाओं को मात दे रही थी। विपिन उसकी खूबसूरती को बिना पलक झपकाए ताड़े जा रहा था। तभी यति थोड़ी शरारती अंदाज में बोली, मुझे इस तरह मत देखो विपिन, शर्म आ रही है मुझे। मैं अब तुम्हारी ही जिंदगी का हिस्सा हूँ। यति ने विपिन के शरीर पर लगे जख्मों को देखा। उसने अपने नरम मुलायम हाथों से जैसे ही विपिन के घावों को छुआ, एक पल में सारे घाव भर गए और विपिन का दर्द भी छूमंतर हो गया। शरीर के घाव तो तुमने भर दिए, लेकिन मन के घाव और दिल का दर्द कैसे दूर होगा? समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगा विपिन। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, और वो भी जो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे पिता की मौत के बाद भयानक से तुम्हें बचाते हुए तुम्हारी माँ इसी पेड़ के पास तुम्हें छोड़ गई थी। माँ के बारे में सुनते ही विपिन की आंखों से आंसू आ गए। तभी यति ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी हर एक हार, तुम्हारे आंसू, मैंने सब महसूस किया है, मगर तब मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हारे मकसद को पूरा करेगा। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हमारी किस्मतें आपस में बंधी हुई हैं विपिन। शून्य काल से मिली शक्तियां काफी नहीं है तुम्हारे लिए। भविष्यवाणी कहती है कि तुम्हें अपनी पूरी शक्तियां तभी मिलेंगी जब हमारा मिलन होगा। हाथियों के झुंड ने अपनी सूंड से उस पर पानी बरसाना शुरू कर दिया। यति अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर जंगल के पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर समाती चली गईं। अब पूरा जंगल विपिन के शरीर से जुड़ा हुआ था। आसमान में जलती उल्का की किरणें विपिन की चेतना को जला रही थीं, लेकिन उसका शरीर मजबूत हो रहा था। मिलन की चांदनी में डूबा जंगल ऊर्जा की रोशनी में चमक रहा था। विपिन ने चारों तरफ देखा। जंगल के सभी खतरनाक जानवर विपिन के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। यति एक तुम ही हो जिसने मेरे आंसू पोंछे हैं। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भयानक के आखिरी टुकड़े को ढूंढकर उसे जिंदा करके गुलाम बनाना है और फिर उसकी शक्तियां छीनकर उसे खत्म करना है। क्या तुम्हें पता है वो आखिरी टुकड़ा कहाँ मिलेगा? उस आखिरी टुकड़े के बारे में तुम्हें सिर्फ तुम्हारी माँ ही बता सकती है। विपिन को जैसे हजारों वोल्ट की बिजली का झटका लग गया था। लेकिन मेरी माँ तो मर चुकी है। नहीं विपिन, तुम्हारी माँ जिंदा है। उससे मिलने के लिए तुम्हें प्रेत घर जाना होगा। दारा तुम्हें वहां लेकर जाएगा। यति के बुलाने पर दारा नाम का तेंदुआ वहां आया और विपिन कदमों में बैठ गया। तभी विपिन ने यति से पूछा, और तुम? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं मजबूर हूं विपिन। मैं इस जंगल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें पहले एक महान योद्धा बनना होगा और तब तुम्हें मुझे आजाद कराना होगा। मैं पहले ही इस दुनिया में अकेला हूं। मेरा अपना कोई नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं रह सकता। बताओ तुम्हें आजाद करवाने के लिए क्या करना होगा? मेरी आजादी की कीमत बहुत बड़ी है विपिन, समय आने पर बताऊंगी। अब तुम जाओ, ये त्रिकालदर्शी तलवार तुम्हारी रक्षा करेगी। यति के माथे को चूमकर विपिन दारा तेंदुए पर बैठकर निकल पड़ा, प्रेत घर के सफर पर, जिसे पार करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। वहीं यति को पता था कि उसने विपिन को एक ऐसी जगह भेज दिया था जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। विपिन को जाता देखती यति, मुझे माफ कर देना विपिन,
मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर विपिन के साथ आगे क्या होने वाला है? विपिन बोलने वाले जंगल, आग का दरिया और दम घोंटू रेगिस्तान को पार कर पहुंच चुका था, एक ऐसी गुफा में जहां का माहौल डराने वाला था। ये कैसी जगह है? यहाँ का तापमान इतना ठंडा क्यों है? अचानक से हवा की ठंडक गायब हो गई और एक तीव्र गूंज जैसी लहर आने लगी। उस गुफा में बसी हुई आत्माएं गुस्से में आकर चिल्लाने लगी थीं। अचानक वहां 9 विधवाएं गुफा से बाहर आ गईं। उन महिलाओं के शरीर पर पुराने योद्धाओं की तलवारें थीं और उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। तभी एक विधवा ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं भयानक के आखिरी टुकड़े और अपनी माँ को ढूंढने आया हूँ। तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। हवा में एक भयंकर लहर दौड़ रही थी। संभाल मेरे इस तिलिस्मी अस्त्र को। इतना बोलकर उस विधवा औरत ने एक नाग अस्त्र विपिन के ऊपर फेंका। वो नाग अस्त्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसमें से एक जहरीली हवा फैलती जा रही थी, जिसके प्रभाव में आकर विपिन पर बेहोशी छा रही थी। कुछ ही देर में उसका दम घुटने लगा था। आह मेरी आंखें, ये अचानक मेरे सामने अंधेरा क्यों छाने लगा? मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उनमें से एक ने कहा, बहुत हुई आंख में चौली, अब इसकी आत्मा को इसके शरीर से मुक्त करो। एक विधवा आगे आई और अपनी नंगी तलवार लेकर विपिन की तरफ बढ़ने लगी। विपिन निर्बल, असहाय, बस अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ते देख रहा था। इससे पहले कि वो विधवा उस चमकती तलवार को विपिन के सीने में उतारती, एक आवाज आई, रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर अचानक सारी विधवाएं पीछे हट गईं। विपिन ने धुंधली रोशनी से देखा, एक औरत हवा में उड़ती हुई उसके करीब आई और कहा, विपिन, मेरे बेटे। अचानक विपिन की आंखों से धुंधलापन छट गया और जैसे ही उसने उस स्त्री को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ। विपिन अपनी मां को गले लगाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाया और उसके शरीर से आर पार हो गया। विपिन, मैं अभी मानव रूप में नहीं हूँ मेरे बेटे। काश मैं तुझे अपने सीने से लगा सकती, लेकिन तुझे यहाँ किसने भेज दिया? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि तुम यहाँ का सच नहीं जानते विपिन। जिसने भी तुझे यहाँ भेजा है वह जरूर तुझे मारना चाहता है, क्योंकि यहाँ आने वाले का जिंदा लौटना मुश्किल है। पर माँ, मुझे उस गुफा के शून्यकाल और मेरे पिताजी की मौत का रहस्य पता चल गया है। अब उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं भयानक के आखिरी टुकड़े को ढूंढ रहा हूँ। मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। विपिन की मां गायत्री लड़खड़ाते शब्दों से बोलती है, भयानक का अंश ही उसका आखिरी टुकड़ा है। जो तू ही है, वो अंश तेरे अंदर है विपिन। ये सुनकर विपिन को तगड़ा झटका लगा। ये क्या कहा माँ आपने? सच सुनना चाहता है तो सुन। मास्टर सेक ने मुझे और तुम्हारे बाबा को बताया था कि एक दिन तुम इसी हालत में मेरे पास आओगे और मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस देने में मदद करनी होगी, लेकिन ये दिन इस बात का संकेत होगा कि। गायत्री बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखें जो गुस्से से लाल थीं, अचानक आंसुओं के सागर में बदल गईं। मास्टर सेक ने साफ कहा था कि ऐसा दिन आएगा जब विपिन घायल होकर अपनी मां को पुकारेगा। गायत्री ने अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर विपिन को ठीक किया तो उसके साथ साथ भयानक के बिखरे हुए शरीर के टुकड़ों में भी जान वापस आ जाएगी, और जिस दिन वो जुड़ जाएगा उस दिन इस पृथ्वी पर तूफान आ जाएगा। अपनी आंखें बंद करो। गायत्री की आवाज में आदेश के साथ एक सम्मोहन था। विपिन ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और गायत्री का स्पर्श उसे कुछ जाना पहचाना लगने लगा। धीरे धीरे उसे अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी जीवन यात्रा दिखाई देने लगी। फिर उसे दिखा कि कैसे उसके पिता साहू की हत्या भयानक ने धोखे से की थी। उसके सामने जैसे कोई फिल्म चल रही थी। अब तुम आओ, मैं तुम्हारे घाव ठीक कर देती हूँ। इतना बोलकर गायत्री ने विपिन को पास में रखे एक पत्थर की सिल पर लिटा दिया। गायत्री ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक कांच का बक्सा था। गायत्री ने उस बक्से को दोनों हाथों से पकड़ा और बड़ी सावधानी से उसमें से कुछ निकाला। ये एक हीरे की चमत्कारी 5 नोकों वाली एक अनोखी मणि थी, जिसकी रोशनी से पूरी गुफा चमक रही थी। गायत्री ने उस चमकती हुई मणि को अपनी आंखों से लगाया और फिर उसे विपिन के सीने पर रख दिया। वो मणि विपिन के सीने में ऐसे समा गई जैसे उसमें कोई चुंबक लगा हो। देखते ही देखते वो मणि विपिन के सीने में पूरी तरह समा गई। ये तुमने क्या कर दिया गायत्री? अचानक उन विधवा औरतों में से एक जोर से चिल्लाई, अपनी ममता में तुमने सृष्टि का नाश अपने हाथों ही आरंभ कर दिया। उस विधवा ने गायत्री की तरफ ऊर्जा का वार किया। गायत्री के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली और इसी के साथ वो जैसे हवा में गायब हो गई। वो विधवा भी गायत्री का पीछा करते हुए वहां से चली गई।
इतने में विपिन के सामने पत्थर की दीवार पर कुछ अंकित हुआ। शायद जाते जाते गायत्री अपने बेटे विपिन के लिए कुछ सुराग छोड़ गई थी। पत्थर बीच में से टेढ़े मेढ़े होकर टूट रहे थे, जैसे उन पर कुछ लिखा जा रहा हो। विपिन ने करीब जाकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, इस सृष्टि को बचाने का रास्ता अब रूह नगरी से होकर जाता है। वहां कुछ मासूम बच्चों की रूह कैद है, उन्हें लेकर आना होगा और इस काम के लिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा। आगे का रास्ता तुम्हें अपने आप पता चलता जाएगा। रूह नगरी। रूह नगरी एक ऐसी जादुई और डरावनी दुनिया है जहां सिर्फ प्रेत आत्माओं का वास है। वहां जमीन है ही नहीं, वहां सब पानी पर चलते हैं। सब क्या इंसान तो होते ही नहीं है वहां। इस पत्थर पर लिखे के मुताबिक मुझे रूह नगरी जाकर उन मासूम बच्चों की आत्माओं को वहां से छुड़ा कर लाना होगा। हिम्मत बटोर विपिन रूह नगरी के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर में वो रूह नगरी के पहाड़ के सामने खड़ा था। वह चमत्कारी मणि विपिन के सीने में जिस जगह समाई थी वहां से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी। विपिन यह देख हैरान रह गया। उसने अपने हाथ से रोशनी रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ जलने लगा। इस दिव्य रोशनी में काफी ताप था, मगर आश्चर्य की बात विपिन के अंदरूनी शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। विपिन को ऐसा लगा जैसे वो मणि उसे रूह नगरी में जाने से रोक रही हो। वो एक कदम भी आगे बढ़ाता तो दिव्य रोशनी इतनी चकाचौंध करती कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आंखें बंद कर विपिन किसी तरह रूह नगरी में घुसा। आंखें खोली तो सामने का नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। सामने न कोई जमीन थी न आसमान, सिर्फ पानी ही पानी। पानी के ऊपर छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं, जैसे यह दुनिया किसी और के नियंत्रण में हो। विपिन ने पानी पर चलना शुरू किया। उसके कदम पानी में हल्के से डूब रहे थे और हर कदम पर एक हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। यह वही जगह है जहां आत्माएं बसी हैं। मुझे यहां अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। विपिन ने खुद को समझाते हुए कहा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक घना अंधेरा फैलने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति मानव रूप में थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं। उसकी आंखों में गहरे काले साए थे, जैसे वह अंधेरे से भी अधिक अंधेरा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? आकृति ने गहरे शांत स्वर में पूछा। उसकी आवाज में गहरी शक्ति थी। यहाँ से कोई भी जीव बिना कोई भारी कीमत चुकाए आगे नहीं जा सकता। विपिन ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, मैं यहाँ आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। मेरी माँ का आदेश है यह। आकृति हंसी, और उसकी हंसी में कोई डर नहीं था, बल्कि जैसे वो किसी दर्दनाक सच्चाई को जानने का मजा ले रहा हो। क्या तुम सच में समझते हो कि इस घाटी की आत्माएं इतनी आसानी से मुक्त हो सकती है? उसने कहा, यहाँ का एक नियम है कि जो आत्माओं को वापस ले जाना चाहता है उसे अपनी आत्मा को यहाँ अर्पित करना होगा। यह सुनकर विपिन एकदम चौंक गया। उसकी माँ ने उससे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगी। क्या गायत्री जानती थी विपिन को खुद की आहुति देनी पड़ेगी? खैर कोई नहीं, माँ का आदेश सिर आंखों पर। सोचते हुए विपिन ने आकृति से पूछा, तुमसे कोई बचने का रास्ता नहीं है? आकृति ने कहा, अगर तुम आत्माओं को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा यहाँ समर्पित करनी ही होगी। यह नियम है और मैं इसे बदल नहीं सकता। विपिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी सोच में हड़बड़ी बढ़ने लगी। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी? आकृति ने सिर झुका लिया। हाँ, तुम्हें नीचे दिखाई दे रहे हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी होगी और फिर तुम्हारी आत्मा के बदले ही तुम उन आत्माओं को आजाद करवा सकते हो जिनकी इच्छा लेके तुम यहाँ आए हो। यह सुनकर विपिन ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मुझे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उन मासूम बच्चों को यूं नहीं छोड़ सकता। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, विपिन ने ऊपर से उस हवन कुंड में छलांग लगा दी और हवा में चिल्लाते हुए कहा, माँ, मुझे माफ करना। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और नंबर 0 के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।